मौसम बारिश वाला हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ये इंतजामात चल रहे हैं जानवरों को बारिश से बचाने के लिए। मेरे दादा के दादा जब गीले हुए थे तो उनको भी बुखार हो गया था। यहाँ मिट्टी में सोने का वक्त नहीं है, उठो जल्दी करो। हमारा घर बिल्कुल वाटर प्रूफ बना हुआ है, हमारे घर में तो पानी नहीं आता। मैं क्यों अपने घर में नहीं जा पा रहा? ये मेरा रास्ता किस चीज ने रोका हुआ है? मुझे पकड़ लिया। मम्मा मोटा। इस तोती ने मार मार के मुझे गंजा कर दिया है। हमारे दोस्त एनिमल्स। अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम हैं हमारी छत पे हमारे दोस्त एनिमल्स के साथ। ये देखें, हमारे दोस्त खा रहे हैं खाना और हमारे दूसरे दोस्त क्या कर रहे हैं, ये देखें क्या चल रहा है भाई। अरे कुछ नहीं, इस तोती ने मार मार के मुझे गंजा कर दिया है। ओहो, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, इसमें तो हम दखल नहीं दे सकते। अरे इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तू शिकायतें कर रहा है मेरी। अरे नहीं, मैंने क्या बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया था, माफ कर दो। अरे तोती साहिबा, हल्का हाथ रखे हैं, बेचारा पिट पिट के गंजा हो गया है। और आप बताएं, अब आपको भरपूर बीज मिल रहे हैं खाने में? जी भरपूर मिल रहे हैं। चले अब हम चलते हैं कबूतरों की तरफ। ये देखें, मौसम बारिश वाला हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और हमारे कबूतरों को देखें, इस मौसम में कितना ऊपर उड़ रहे हैं। ये काबली कबूतर हैं, ये उड़ान की वजह से मशहूर हैं और ये आसमान पे जाके लग जाते हैं। देखिए, नजर भी नहीं आ रहे कैमरे में, छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं जूम करने के बाद भी। और ये देखें, ये इंतजामात चल रहे हैं जानवरों को बारिश से बचाने के लिए। घर में जितने भी पुराने पर्दे थे वो हम सब ले आए हैं ताकि हम वो पर्दे यहाँ लगाएं और अपने जानवरों को बारिश से बचा सकें। आप भी इसी तरह अपने जानवरों की हिफाजत किया करें। ये देखें, इस तरह हम चारों तरफ जब पर्दे लगा देंगे और बारिश होगी अगर, तो अंदर बारिश नहीं आएगी। ये पर्दे बारिश को रोक लेंगे और बारिश के बाद जो ठंडी हवा चलेगी उससे भी हमारे जानवर महफूज रहेंगे। ये देखें आप, मौसम तो ये बता रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और जब हमें ये मालूम है कि बारिश होने वाली है तो उससे पहले बारिश के इंतजामात करना जरूरी है ताकि ये हमारे प्यारे प्यारे जानवर बारिश के बाइस होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। अरे भैया, बारिश होने वाली है, ये यहाँ मिट्टी में सोने का वक्त नहीं है, उठो जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? अभी यहाँ बारिश आ जाएगी, ये सारी मिट्टी गीली हो जाएगी, तुम भी गीले हो जाओगे और बीमार हो जाओगे। उठो जल्दी चलो। मुझे सोने दो, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। और ये देखें, अब्राहम के हाथ में बकरी का बाल लग गया। क्या है अब्राहम? ओहो, देखो तो अब्राहम के हाथ पे मेमे का बाल लग गया है। मेमे के बाल कहाँ हैं? ओहो, तो ये है मेमे के बाल। जल्दी जाओ अब्राहम, मेमे के लिए कंघा लेकर आओ, फिर इसकी जल्दी से कंघा करो, इसके अच्छे से बाल बनाओ। और ये तो पिजन्स आ गए हैं। अब्राहम आ रहा है, भागो। अरे ये तो आपको देख के भाग गए, कहीं आप इनको पकड़ ना लें। चले कबूतरों, बारिश होने वाली है, अब जल्दी से अपने घर में जाएं और अंदर जाके आराम से बैठ जाएं ताकि आप बारिश में गीले ना हो जाएं। और अगर आप गीले हो गए तो आपको बुखार हो जाएगा। वो सही कह रहे हैं, मेरे दादा के दादा जब गीले हुए थे तो उनको भी बुखार हो गया था। जी, आपके दादा की दादा ने आपको सही बताया है, इसीलिए हम बारिश के इंतजामात कर रहे हैं ताकि कोई भी एनिमल हमारा दोस्त गीला ना हो और उसको बुखार ना हो। ये देखें, आसमान बिल्कुल काला हो चुका है और परिंदे उड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारे ये कबूतर उड़ रहे हैं मगर साफ क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं, इतना अंधेरा हो चुका है। और अब हल्की हल्की बूंदे आना शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि बारिश बहुत तेज हो जाए, हमें अपने दोस्तों को उनके घर में भेजना होगा ताकि वो महफूज रहें। चले मुर्गे साहिबा, अपनी फैमिली को लेके अपने घर में जाएं, बारिश होने वाली है। चलो बेगमात, घर में चलो। मगर मैं क्यों अपने घर में नहीं जा पा रहा? ये मेरा रास्ता किस चीज ने रोका हुआ है? अरे आप जाली से टकराए जा रहे हैं, आप बाहर तो आए यहाँ से, वो जगह नहीं है जाने की, दरवाजा यहाँ है। अरे ये क्या बात हुई? जब मैं देख पा रहा हूँ तो मैं जा भी सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि वहाँ जालियाँ लगी हुई है, वहाँ से रास्ता बंद है। ये है रास्ता। हाँ, अरे तो पहले बतानी चाहिए थी ना ये बात। चले, मुर्गे अपने घर में चली गई हैं, पर्दे हमारे पास पड़ गए हैं कम। हमारे पास घर में जितने फालतू पर्दे थे हम वो सब ले आए, मगर पर्दे जब कम पड़ गए तो हमने ये चादर भी घर से उठा ली चुपके से। अब बची हुई जगह पे हम ये चादर लगा के पूरी जगह को पैक कर देंगे। इस तरह हमारे जानवर हो जाएंगे सेफ। क्योंकि पिछली बारिश में हमारे बहुत से जानवर बीमार हो गए थे, तो इस बार हम 1% भी रिस्क नहीं लेंगे और हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे इनको बारिश से बचाने की। वो देखिए, रैबिट एक मुर्गियों के केज में जाके बैठ गया है और ये रैबिट एक
दूसरा चूजों के केज में जाके बैठ गया है और ये देखें ये वाला अंदर बैठा हुआ है। ओह सॉरी, बैठी हुई है। आप मेरी बात कर रहे हैं क्या? जी हम आपकी बात कर रहे हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। प्यारी तो मैं हूँ ही। एक और रैबिट अंदर अपने घर में बैठा हुआ है मगर अंधेरे में नजर नहीं आ रहा। अब्दुल रहमान जल्दी से आप खरगोशों को निकालो और इनके घर में डालो जल्दी से, ताकि हम इनको इनके घर में बंद करें और ये बारिश से महफूज रहें। अब देखें अब्दुल रहमान कैसे इनको पकड़ेगा और इनके घर में छोड़ देगा। एक रैबिट पकड़ के हमने उसके घर में छोड़ दिया है। अब दूसरा रैबिट हम पकड़ेंगे और उसको भी घर में छोड़ देंगे। वो वहाँ पीछे छुप के बैठा हुआ है, देखें नहीं निकल रहा। अब इसको पकड़ना पड़ेगा तरीके से। आहा पकड़ लिया। मुझे पकड़ लिया। और हमारे तोते ऑलरेडी अपने घर में हैं। इस वजह से ये बारिश में बिल्कुल सेफ रहेंगे। इनकी तरफ बारिश नहीं आती ना? नहीं, हमारा घर बिल्कुल वाटर प्रूफ बना हुआ है। हमारे घर में तो पानी नहीं आता। और हमने अब अपने कबूतरों को बुलाना शुरू कर दिया है ताकि इनको इनके घर में बंद करें और इनको बारिश से महफूज रखें। और ये देखें इनको कितना मजा आ रहा है। अभी भी ये इतना ऊपर उड़ रहे हैं, अंधेरा हो चुका है मगर इनकी उड़ान नहीं खत्म हो रही है। वो कबूतर उतर जाएं तो हम उनको बंद करते हैं। जो भी चीजें घर में मौजूद थी हमने उससे पूरा पिंजरा पैक कर दिया है और इनको बारिश से महफूज रखने का इंतजाम कर लिया है। और अब ये इंशाल्लाह बारिश से महफूज रहेंगे। और ये है हमारे माली सुफियान। ये पेड़ की शाख काट रहे थे तो मैंने कहा ये पेड़ की शाख हमारे पिंजरे में रख दो ताकि तोतों को नेचुरल माहौल मिले और वो खुश हो जाएं। तो अब ये इसके साइज का काट के तोतों के पिंजरे में रखने के लिए लेकर आए हैं। अब ये अंदर जाके इसको सेट करेंगे। कितना कटेगा, कैसे फिक्स होगा, ये खुद ही इसको मैनेज करके पिंजरे में लगा देंगे। ये देखें पेड़ लगने के बाद पिंजरे का कितना अच्छा लुक आ रहा है। बिल्कुल नेचुरल माहौल मिल गया है तोतों को और तोते कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद बारिश शुरू हो गई थी और काफी देर से हो रही है। देखिए सुबह जो शाख लगाई थी उसका क्या हाल किया है तोतों ने। ये देखिए हमारी बकरियां खाना खा रही हैं, बारिश एंजॉय कर रही हैं और गीली नहीं हुई, ना इनका घर गीला हुआ है और ना ये गीली हुई है। और ये खरगोशों को हमने खाना डाला है और ये खरगोश भी देखें कितने मजे से खाना खा रहे हैं, बारिश का भी मजा ले रहे हैं और खाने का भी मजा ले रहे हैं। हमारे खरगोश बारिश में बिल्कुल सेफ है माशाल्लाह। अब हमें देखना है कि हमारी मुर्गियाँ कैसी हैं। ये देखें मुर्गे साहब ने सारी मुर्गियों को कहा कि ऊपर चढ़ जाओ, बारिश से महफूज रहो, और खुद गीली मिट्टी में खड़े हैं। हमने इनके लिए कूलर रख दिया है ताकि ये कूलर पे चढ़ के बैठ जाए आराम से। अगर ये नहीं बैठते तो फिर हम इनको बकरियों के फार्म में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये आराम से वहाँ रहें, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल खुश्क है। कबूतर भी देखें माशाल्लाह बिल्कुल सेफ हैं और कोई गीला नहीं हुआ। और ये जो हमारे उड़ने वाले कबूतर हैं जो पिंजरे में नहीं आते, ये काबली कबूतर हैं, ये साइड में बैठे हुए हैं। ये सुबह होती है तो उड़ना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, पूरे इलाके के चक्कर लगाते हैं और फिर आ जाते हैं वापस हमारी छत पे। तो ये बाहर ही बैठे हुए हैं मगर छज्जे के नीचे हैं, इस वजह से इनके ऊपर पानी नहीं आता, तो ये भी महफूज हैं। और तोते भी हमारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, मगर इन्होंने ये जो शाख का हाल किया है ये आप खुद देख सकते हैं कि एक ही दिन में इन्होंने क्या किया है इसके साथ। जैसा कि आपने देखा था, ये देखें बिल्कुल भरी हुई शाख लगाई थी और इन्होंने ये बिल्कुल खाली कर दी है। इसके पत्ते अभी भी बिल्कुल हरे हैं मगर इन्होंने ये पूरी शाख, लकड़ियां, पत्ते सब कुतर दिए हैं अपनी चोंच से। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इनकी चोंच कितनी तेज होती है, जो इन्होंने इसका हाल किया है उससे। हमारी ये छोटी बकरी भी बीमार हो गई है और अभी इसकी दवाई का टाइम है। दुआ करेंगे ये जल्दी से ठीक हो जाए। हम इसको दवाई दे रहे हैं और ये रिकवर भी कर रही है जल्दी जल्दी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बारिश हो रही है, बारिश में हम अपने जानवरों को देते हैं गुड़ अजवाइन का कावा। आपको पता है ना गुड़ अजवाइन के कावे के फायदे क्या हैं? हम आपको बता चुके हैं, मगर मोटी मोटी 2-3 चीजें आपको बता देते हैं। ये जानवरों को गर्म रखती हैं, ठंड नहीं होने देती, और जब हम इनको ठंड में गुड़ अजवाइन का कावा देते हैं तो इनको सर्दी नहीं लगती। और होता भी ये बहुत मजे का है, और डालने के बाद तो इसका जायका तो बहुत मजे का हो जाता है। और ये आपको ठंड भी नहीं लगने देगा। उसी को दे दोगे सारा है, मुझे नहीं दोगे क्या? बहुत मजे का है, मुझे भी तो दो। अभी आपको और ला के दे देंगे। आपने पी लिया ना, पहले उसको पीने दें ताकि उसको भी सर्दी ना लगे। अभी और भी बहुत सारा कावा रखा है, हम आपको और ला देंगे। ठीक है, मुझे भी बहुत सारा ला के दीजिएगा। जब तक जो गिर रहा है वो मैं यहाँ से पीती जाऊंगी।
तो कैसा लगा गुड़ अजवाइन का कहवा? बहुत मजे का। आप भी सर्दियों में गुड़ अजवाइन का कहवा लाजमी पिलाया करें। बारिश रुक नहीं रही है, बारिश अभी भी मुसलसल हो रही है, तो हमने मुर्गियों को खोल दिया है ताकि ये मुर्गियाँ बकरियों के फार्म में चली जाएं। और हम इनका दरवाजा भी खोल देंगे ताकि ये अगर आना चाहें अपने घर में तो आ जाएं वापस। मगर अभी इनको भेजा है बकरियों के फार्म में, उसको हमने अच्छी तरह पैक किया हुआ है, वहाँ पानी नहीं आ रहा तो ये वहाँ महफूज रहेंगी। ये जो हमने पर्दों का इंतजाम किया है, देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है मगर पिंजरे में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, तो हमारे जानवर बिल्कुल सेफ हो गए हैं माशाल्लाह। ये सब सेफ हैं। अब हम लाइट बंद कर देते हैं, इनको आराम से सोने देते हैं और हम भी जाके अपने घर में आराम से सो जाते हैं। अल्लाह हाफिज दोस्तों, कल के व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। हमारे दोस्त एनिमल, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।